भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 जून 1971 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। आज इस घटना को बीते हुए 50 वर्ष हो चुके हैं और भाजपा आज पूरे देश में इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि इस दिन देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। 25 जून की रात को इमरजेंसी की घोषणा की गई। रातों रात देश भर में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां हो गई। कोई इमरजेंसी का विरोध न कर पाए, सबको जेलों में बंद कर दिया गया। आरएसएस कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया। लेकिन आरएसएस प्रचारकों ने खुफिया तरीकों से इसके खिलाफ आंदोलन जारी रखा। जेलों में बंद लोगों पर जिस तरह से अत्याचार किया गया, इससे बड़ा तानाशाही का उदाहरण देश के इतिहास में देखने को नहीं मिला है। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार का रवैया भी तानाशाही प्रतीत होता है। पिछले वर्ष बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर राज्यसभा चुनाव में भाजपा का साथ दिया और अगर बजट सत्र में वोटिंग होती तो ये सरकार गिर सकती थी। लेकिन कांग्रेस सरकार के डीएनए में तानाशाही है, इसीलिए उन्होंने विधानसभा में भी लोकतंत्र का गला घोंट दिया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था। आज उस घटना को घटे 50 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। पार्टी आज के दिन को पूरे देश में काला दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि हमारी पार्टी का मानना है कि 1975 में आज के दिन जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसने हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र था उसकी हत्या की थी और उसके कारण देश में जो एक माहौल पैदा हुआ था, वातावरण डर का पैदा हुआ था, उसके कारण जो स्थिति पैदा हुई थी उसके परिणाम आज तक हम देखते आ रहे हैं। उन्होंने 25 जून 1975 की रात्रि को देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर रातों रात देश भर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां हो गई। कोई इमरजेंसी के खिलाफ बोल ना पाए, ऐसे सभी लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी धीरे धीरे जेलों में बंद होने लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रचारक तक भी उसमें जेलों में बंद किए गए। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने अंडरग्राउंड होकर इसके खिलाफ आंदोलन जारी रखा, परंतु फिर भी उस समय की सरकार ने जो अत्याचार किया, मीसा कानून के तहत जिस तरह से जेल में नजरबंद लोगों पर अत्याचार, हमें लगता है इससे बड़ा उदाहरण तानाशाही का देश के इतिहास में कोई और नहीं। आपने देखा पिछले साल जब बजट सत्र चल रहा था, राज्यसभा का चुनाव था, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर राज्यसभा चुनाव में उन्होंने हमारा साथ दिया था और अगर बजट सत्र पर वोटिंग होती तो यह सरकार गिर सकती थी। परंतु जो कांग्रेस सरकार के डीएनए में जो तानाशाही है, जो डिक्टेटरशिप है, उसके कारण उन्होंने विधानसभा के अंदर भी लोकतंत्र का गला घोंटा। उन्होंने एक तो जो हम विधायक विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में जाकर अपनी आवाज उठा रहे थे, उनको सदन से, उन 15 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया, जबकि सदन से वही विधायक सस्पेंड होते हैं अगर सदन के अंदर कोई वो ऐसा काम करते हैं जो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं होता। सदन के बाहर किए गए कृत्य को लेकर, जो कि जनहित में ही था, जो कि अपने अधिकारों को लेकर हम विधायक कर रहे थे, उसको लेकर 15 विधायकों का निलंबन करना भी अलोकतांत्रिक था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 मंडी।